हिमायत में भारत से वर्ल्ड कप मैच का बायकॉट। पाकिस्तान ने आईसीसी को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। पाकिस्तान के दबंग फैसले से भारत में खलबली मच गई। अर्नाब गोस्वामी जैसे एंकर जहनी मरीज बन गए, वीडियो वायरल। बांग्लादेश की हिमायत में पाकिस्तान के दबंग फैसले के बाद भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की नींदें हराम। ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी को कितना बड़ा माली नुकसान बर्दाश्त करना होगा। भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर की भी पाकिस्तान को गीदड़ भभकियां। मोहसिन नकवी को अगर कन्विंस कर ले आईसीसी, तो मैंने पहले भी कहा है अपनी वीडियो में, मोहसिन नकवी को अगर कन्विंस कर लेते हैं तो मामला शायद आपको 15 तारीख को मैच नजर आ जाए, वरना अभी तक बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या नहीं होगा। आप ये देखें, जो पहले बायकॉट करके तो दिखाए पाकिस्तान में दम नहीं है, हिम्मत नहीं। क्या हुआ? नुकसान क्या आपका हुआ या मेरा हुआ? किसी का नहीं हुआ। 12 तारीख को जब इंडिया आएगा, सर झुकाकर आना है तुम लोगों ने, सर उठाना नहीं है। सर झुकाकर नीचे आओ, आगे प्रैक्टिस करो, स्टेडियम में ग्राउंड में जाओ और वहां पे पाकिस्तान टीम का इंतजार करो। और पाकिस्तान टीम नहीं आएगी। और हां, टाइम पूरा करना है आप लोगों ने, 4 घंटे जो है वो ग्राउंड में रहना है। उससे पहले हिलना नहीं वहां से। उसके बाद आप लोगों की फ्लाइटें होंगी वापस और सीधा अहमदाबाद पहुंचो चुप करके। इंडिया ने ज्यादती की बांग्लादेश के साथ, भाई पाकिस्तान वहां खड़ा हो गया। 14 बंदे थे मीटिंग में, 14 में से सिर्फ एक बांग्लादेश का वोट था कि बांग्लादेश सही कह रहा है और एक साथ में पाकिस्तान खड़ा था। 12 बंदे एक साइड पे थे। सारे गंदे बंदे हैं, सारे के सारे घटिया लोग। जो 12 बंदे थे वो साइड पे थे। पाकिस्तान खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने क्या, ठीक है नहीं सुनी जाती ना, बाहर में जाओ जाओ, हम लोग तुम लोगों के साथ मैच नहीं खेलेंगे। क्योंकि हमें पता है कि आईसीसी ने ये जो दोगलापन किया है ना बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ मिलकर बांग्लादेश को बाहर निकाला है, भाई हम लोगों को पता है ये क्या हुआ है। तो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया को सबक सिखाने का यही तरीका है भाईजान, मैच फोरफीट, चलो बाहर में जाओ। ये आईसीसी के टूर्नामेंट का सारा पैसा जो है ना इसी के थ्रू आना है। भाई लाले पड़ गए सारे, इस वक्त घबरा गए। ये होगा क्या? ये बच्चे लोग, नल्ले लोगों को पता नहीं है, जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रुला डाला हुआ इन्होंने कि जाओ मैच नहीं खेलते, ना आओगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आईसीसी का टूर्नामेंट होना नहीं है। आप लोगों को याद है 2023 में क्या हुआ था? पाकिस्तान इंडिया के मैच में बारिश आ गई थी और मिड इवेंट में जेशा ने, इस गंदे बंदे ने, इस घटिया इंसान ने क्या किया? पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है उसमें रिजर्व डे रख दिया। पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू है, बाकी मैचेस की वैल्यू नहीं है। 4 पैसे क्या आ गए भारत के पास, और किस तरीके से उसकी वहाँ ऑडियंस जो है, पैसों के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट के अंदर पैसा जुए की वजह से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया कि उन्होंने एक तरह से आपे से ही बाहर हो गए, हजारादारी बना ली अपनी, हेजेमॉन। इनको मैं क्रिकेटिंग हेजेमॉन्स कहता हूँ, जिनको ये अकल नहीं है कि हाथ में लाना कब है, इसकी क्रिकेट की ट्रेडिशंस क्या है, क्रिकेट को खेल के तौर पे कैसे लेके जाना है। वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में थे। वो बांग्लादेश जैसे मुल्क को, जो कि एक छोटा मुल्क है और एक इमर्जिंग क्रिकेट टीम है उनकी, एक बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, मेरा ख्याल है ये जो एक नोशन था ना इनके दिमाग में कि हमारी हर बात मानी जाएगी। आज बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज है। वो जय शाह जो पहले उधर था बीसीसीआई में, अब आईसीसी में बैठा हुआ, बीसीसीआई बना के चला रहा है वहां पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ हम कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे और वो कह रहे हैं कि आपने जो पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट होता है, जो साइन किया है एज ए बोर्ड मेंबर, वो आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है मोहसिन नकवी साहब आईसीसी की, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है ना। सो उसके तहत आपको एक एग्रीमेंट होता है आईसीसी के। अब हर साल आईसीसी आपको 35 मिलियन देता है, क्यों? फूफी बच्चे ऐसी, वो एग्रीमेंट है ना हमारा, जी, ठीक है ना। तो उसके जरिए दिया जाता है। आप 35 मिलियन ले रहे हैं और आप कहें कि हम वो मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर उसके ऊपर कोई बात तो होगी ना। बहुत सारी बातें होगी। और बात ये नहीं होगी कि आप 35 मिलियन नहीं मिलेगा, बात ये होगी कि आपको आपके ना होने से जो नुकसान हो रहा है वो आपको पे करना है। पाकिस्तानियों को बस भारत के नुकसान से मतलब है, इन लोगों को और कोई मतलब नहीं है। 48 घंटे में बीसीसीआई का फैसला आ जाएगा। अब अंबानी साहब के पास पहुंचे हैं सब, क्या वो बात करते हैं जय शाह साहब से, सीईओ साहब से और बड़े लोगों से? कल न्यूज मिली है, वो अपने तौर पे बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है ना, वो कोई फैसला करेगी ना, उससे कामयाबी नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। चाहे सैंक्शन लगाएं पाकिस्तान पे, चाहे पाबंदी लगाएं, क्योंकि सरकार ने बोला ना, पाकिस्तान बोर्ड को अभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। ये कान खोल के ना सब सुन लें, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना करा है ना, सरकार ने, तो पैसा तो सरकार दे देगी ऐसे। चलो, जय शाह साहब आईसीसी में बैठे हैं और उनके ऊपर शायद जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई होगी कि आप इस इमेज को किसी तरह से, क्योंकि अगर वो आकर इन चीजों को थोड़ा सा न्यूट्रल तरीके से चलाएं
तो ये इमेज थोड़ा बेहतर हो सकता है। ऑफ कोर्स स्क्रिप्टिंग एस्पेक्ट में वो काम कर रहे होंगे, मगर इस एस्पेक्ट में कि आईसीसी का झुकाव बीसीसीआई की तरफ से उस पर कोई खास पेशरफ नहीं हो रही। और ये शायद एक एग्जांपल थी कि बांग्लादेश ने अगर कहा है कि वो भारत नहीं खेलना चाहते, मैं ये नहीं कह रहा कि आईसीसी के इवेंट में कोई भी बोर्ड उठ के कह दे कि हम वहां नहीं जाएंगे तो आईसीसी फिर उसकी बात मान के कहीं और कर दे, मैं ये नहीं कह रहा। बट इस मुद्दे के अंदर मुझे लगता है कि बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि अगर एक खिलाड़ी आईपीएल के अंदर सेफ नहीं है तो पूरी की पूरी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत के अंदर कैसे सेफ हो सकती है। ये पॉइंट उनका 100% ठीक है और ये शुरुआत भारत ने की है। सो मुझे लगता है कि आईसीसी के पास एक मौका था कि बांग्लादेश को की बात को मानकर मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर देते तो शायद ये इतना ववेल मचा हुआ और जितनी बातें हो रही हैं मैं और मामला बहुत डिफरेंट है। ऐसा हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ जो अभी पाकिस्तान, इंडिया और बीच में बांग्लादेश के हवाले से हो रहा है। अच्छा, बांग्लादेश बड़ा खामोश है इस मामले पर। बांग्लादेश की तरफ से कुछ भी बयान नहीं है। अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों से जो स्पेशली 3 दिन में जितना पाकिस्तान और इंडिया का मीडिया हाईलाइट हुआ है, इवन बांग्लादेश का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अपने हिसाब से, जो वो उनको करना है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट नहीं है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं है, बांग्लादेश के बोर्ड के अनऑफिशियल भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। इवन बांग्लादेश की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो कि आईसीसी के ही पालतू हैं, तो मैं उनकी मानूं तो उनके नजरिए से यहाँ पर आईसीसी ने यहाँ पर फैसला दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप 1 मैच खेल लो, 2 मैच खेलो, आपका वर्ल्ड कप जिस तरह चल रहा है बिल्कुल वैसे चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने 15 तारीख को स्टेडियम में कदम नहीं रखा और आपने भारत से उस वक्त खेलने पे हामी भर दी तो भारत को 2 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, मगर आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपके बाद जो भी टीम के सबसे बेस्ट पॉइंट्स होंगे वो टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पाकिस्तान को लिटरली ललकार दिया है आईसीसी ने, और अगर ऐसा हो गया तो हमारी ये जो क्रिकेट है ना पाकिस्तान की, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इतना बड़ा डिसीजन लेना कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में जस्ट टू सपोर्ट बांग्लादेश, आई एम सॉरी बट दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी। व्हाई? बिकॉज एक थर्ड कंट्री के लिए आप अपनी मतलब क्रिकेट फ्यूचर को लाइन पे लगाओ तो बात बनती नहीं है यार। और फिर देखें मज़े की बात, मैं बार बार कहता हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आप मतलब रिएक्शन देखें आफ्टर द आईसीसी अनाउंस। तनवीर अहमद बोल रहा है कि भारतीयों को जलील करो और उनको नीचा गिराओ और क्रिकेट बोर्ड आए साथ में और विदेशी खिलाड़ी भी पाकिस्तान की तरफ से बोलें। विदेशी खिलाड़ी और बाकी दुनिया के सारे बोर्ड बीसीसीआई को गाली दें और मोदी सरकार को गाली दें ताकि ये लोग दुनिया में जलील हों। भारत सरकार को भी फैसला अब लेना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान की सरकार ने लिया इंडिया पाकिस्तान का मैच ना खेलकर। भारत सरकार को भी फैसला लेना पड़ेगा। भारत सरकार के पास इतना अच्छा एशिया कप में मौका था, इंडिया पाकिस्तान का मैच, भारत सरकार भी पाकिस्तानियों की तरह मैच वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देती, तब इंडियन को भी ऐसे ही मज़े लेने का मौका मिलता।